हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगेन हम लोग पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। और जो लोग जो राउंड फर्स्ट के अंदर अप्लाई कर चुके हुए थे और उनको उनके पैसे नहीं मिल सके थे, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द व्लॉग। Alright, G. So, before getting into the details, let's just see what's going on right now. तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके लिहाज से वी हैव हिट द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट figures for the last 20 years. Approximately 26.5 million people have applied for unemployment, and that's approximately the whole population of Texas. It's a huge figure. It's a real huge figure. तो रही है। और अभी हाउस ने और सेनेट ने दोनों ने $480 बिलियन का एक पैकेज, जो कि हमारा स्टिमुलस का ही है, एक पार्ट स्टिमुलस 3.5, तो उसकी अप्रूवल दे दी हुई है। बस सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का वेट कर रहा है। बाय द टाइम मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो लॉन्च करूंगा उस वक्त तक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर भी साइन हो जाएगा। तो इट्स अ ह्यूज रिलीफ। और पहले दे वर टॉकिंग अबाउट इट के इट वाज अबाउट $310 बिलियन, लेकिन उसके अंदर डेमोक्रेट्स जो थे वो अपना पिच इन करना चाह रहे थे हेल्थ केयर को, असेंशियल वर्कर्स को और असेंशियल बिजनेस को भी बीच में वो इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से ये अप्रॉक्सीमेटली $480 बिलियन की जो ना अप्रूवल हुई है। आई एम नॉट गोना गेट इनटू द डिटेल्स, बट ये ओवरऑल एक फिगर सामने आ चुका हुआ। उसमें से ओवरऑल जो ये टोटल फिगर है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 325 बिलियन डॉलर्स स्पेसिफिकली पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया गया है। बाकी का जितना भी पैसा है वो EIDLs के लिए, इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन्स और ग्रांट्स के लिए, और एक दो चीज़ें स्टिमुलस की पेमेंट्स के लिए। एंड देयर इज़ अ चांस कि उसमें स्टिमुलस का राउंड टू भी लगे, लेकिन स्टिमुलस का राउंड टू के लिए आई एम गोना give you a whole brief idea in another video, because it's gonna be a long one. उसके लिए काफ़ी पेमेंट चाहिए और सारा सेटअप चाहिए, लेकिन देर इज़ अ चांस कि स्टिमुलस का पेमेंट टू का राउंड एक लग जाए और एक सेकंड मंथ भी अमेरिकन को रिसीव हो जाए। तो आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो उसके अंदर हम 9 टिप्स डिस्कस करेंगे कि आपको वी गोना मेक श्योर कि आपका पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम PPP लोन जो है वो आपके हाथ से मिस ना हो जाए, डजंट गेट स्लिप्ड आउट ऑफ योर हैंड्स। So let's just dive into it. Okay, so number one, try to apply to a small lender. Okay, yes, that's important because अच्छा, उसकी सिचुएशन, उसकी रीज़न इस वजह से है स्मॉल लेंडर से बात करने की, क्योंकि इस अमाउंट में से जो प्रपोज्ड वैल्यू थी उसमें 60 बिलियन टू 97 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेंडर्स को एलोकेट किया गया है। तो अगर स्मॉल लेंडर्स के पास इतनी फंडिंग आ रही है तो देर इज़ अ बेटर चांस कि आप अपने स्मॉल लेंडर से जाके रब्ता करें और वो आपको आपका लोन इजीली प्रोसेस करवा के दे सके। उसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी और उसमें आपका रिलेशन जो है वो डेवलप होने के चांसेस भी हैं। तो नंबर टू इज़ अप्लाई विद फिनटेक्स। ओके, सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। फिनटेक्स, स्क्वायर, पेपॉल, Cabbage, all of these medium sized lending giants, they did a pretty good job when it came to the round one payments। और इन लोगों ने काफ़ी हेल्प आउट किया अमेरिकन को, काफ़ी इन्होंने फंडिंग्स करवा के दी। अगेन इनके पास फंडिंग इनको एलोकेट हुई है तो ऑटोमेटिकली आप इनके पास भी अप्लाई करें। और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर्स आ रही हैं उसके लिहाज से हमें पता चल रहा है कि 40 to 50 लेंडर्स हैं और वो मीडियम साइज लेंडर्स हैं, इनके पास ये ह्यूज फिगर्स आएंगी। तो आप बिल्कुल अप्लाई करें एंड डोंट मिस अ चांस। तो इसके लिए नंबर 3 जो हमारे पास टिप है वो ये है कि हैव यू पेपर वर्क रेडी। आप अपना जो जितना भी कागजी सामान है वो सारा का सारा रेडी रखें, जिसके अंदर आपके पास पेरोल्स हैं, आपके 941s हैं, आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, आपका W3 940s हैं। ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है वो आप रेडी रखें ताकि आपका कम से कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंडर्स को अप्रोच कर सकें। नंबर
3 अगेन, आप इसमें हैव योर आर्टिकल्स इन कॉर्पोरेशन रेडी, आपके जितने भी अपनी आपकी एस कॉप है, सी कॉप है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आप अपनी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो रेडी रखें, ताकि बैंकर्स को आपके साथ डील करते हुए इशू किसी किस्म का ना हो। नंबर 4, ट्राई एंड फोकस मेकिंग योर बैंकर्स लाइफ इजी। यस, प्लीज़ 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 प्लीज़, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंगली सिमुलेट करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स आसान से आसान रखें, ताकि किसी भी बैंकर को जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं उसको उन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। नीट होने चाहिए, लेबल करें अपने डॉक्यूमेंट्स को, और अपने बैंकर से जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछें कि आप किस तरह मदद कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को ईजी करने में उनके मुताबिक। तो इट्स गोना बी अ ह्यूज हेल्प, अगेन रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी बहुत मददगार हो साबित होगा ये। तो नंबर 5, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइक द गवर्नमेंट वांट्स टू गिव यू दिस मनी जस्ट कि आप इस मुश्किल वक्त में, जिसमें एक वायरस ने पूरा टेक ओवर कर लिया वो इकॉनमी को, आप इस वक्त इकॉनमी का एक बेटर पार्ट या बेटर पोर्शन बनने में मददगार साबित हो सकें। तो अगर आपका बिजनेस, अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस के इफेक्टीज को हेल्प आउट करता है, या आपका बिजनेस अफेक्टेड है कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से, तो ऑटोमेटिकली आप प्रायोरिटी के ऊपर आएंगे। तो मेक सम पॉइंट्स, देखें कि आपका बिजनेस किस तरह अफेक्ट हुआ, या आपका बिजनेस किस तरह हेल्प या सपोर्ट करता है उन लोगों को जो कि वायरस से अफेक्ट हुए हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली आप छोटे लेंडर के पास जाएं, मीडियम साइज लेंडर के पास जाएं, या बड़े बैंक्स के पास जाएं, ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए और मिलेगी भी सही, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कैलकुलेट योर नंबर्स ऑन द लोअर एंड। यस, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जब फर्स्ट राउंड का सारा काम किया था तो उस वक्त वी डिडंट वर्क ऑन इट। हम लोगों ने जो हमारी जो टोटल हमारी जो इनकम्स थी वो सारी की सारी हमने वन गो के अंदर शव कर दी हुई थी एप्लीकेशंस के अंदर। लेकिन इस दफ़ा राउंड 2 चल रहा है, स्मॉल लेंडर्स भी इन्वॉल्व हैं, मीडियम लेंडर्स भी इन्वॉल्व हैं। अगेन बैंकर्स के लिए काम इजी करने के लिए अपनी पेमेंट्स जो हैं वो लोअर एंड की तरफ कैलकुलेट करके रखें। इट्स कैन बी ईजियर एक्चुअली। आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़े से कम पैसे मिले, बट दैट्स ऑल राइट, लेकिन इट्स कैन बी ईजियर फॉर द बैंकर टू वर्क इट आउट। So, number 7 is try and talk to the lenders credit department. Yes, that's very important. अगर if you get a chance, lenders credit department से बात करने का benefit आपको ये हो सकता है, क्योंकि आपकी figures decide करने वाला lenders का credit department है, आपका इंटरेस्ट डिसाइड करने वाला लेंडर्स डिपार्टमेंट है, आपका लोन अप्रूव करने वाला लेंडर्स डिपार्टमेंट है। अगर आप उन लोगों से बात करते हैं तो देर इज़ अ वेरी पॉजिटिव चांस कि आपके जो फिगर जो आप मीट करना चाह रहे हैं वो मीटअप हो सकें। तो ये एक 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 हमारी तरफ से एक ऑप्शन है। नंबर 8, अप्लाई इन मल्टीपल बैंक्स। ओके, सम वुड डेफिनेटली नॉट एग्री विद मी, बिकॉज ये इसके अंदर सिचुएशन ऐसी है कि आप जिस वक्त अप्लाई करेंगे तो इसका हिट योर क्रेडिट स्कोर। But the most important thing is, yes, it's definitely gonna hit your credit score, but आपके chances बढ़ जाएंगे ज़्यादा फंडिंग के। For the next, I don't know, 6 months, 8 months, a year, इकॉनमी कब तक रिवाइव नहीं करती है, आपके क्रेडिट स्कोर रिवाइव कर जाएगा इतना टाइम के अंदर। अगर आपके पास अच्छी बैकअप मौजूद है, अच्छी फंडिंग मौजूद है, तो आपका क्रेडिट स्कोर इजीली रिवाइव कर जाएगा। तो ये करें। नंबर 9, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने अप्लाई कर लिया हुआ है तो डू अ फॉलो अप थ्रू एन ईमेल, थ्रू अ फोन कॉल, बट डू अ फॉलो अप। राब्ते में रहें, उन लोगों के साथ बातचीत करते रहें, डिस्कस करते रहें कि क्या सिचुएशन चल रही है आपके लोन के मुताबिक। राइट नाउ द थिंग इज दे हैव द मनी बाय मंडे आई एम श्योर बाय मंडे दे गोना गेट देयर मनी। फंड्स उनके पास मौजूद होंगे। आप लोग आज से अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि आपको सुकून रहे। मंडे से आप लोग फॉलोअप कॉल्स देना शुरू कर दें। जैसी उनके पास पेमेंट्स आती हैं तो आपकी पेमेंट्स रीड आउट होकर आपके अकाउंट्स में पहुंचना शुरू हो जाएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। हमारी तरफ से ये टिप्स थी कि आपका जो पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम है वो लोन आपको मिल सके। हम थोड़ा सा अभी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिक्सअप कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस जो हैं वो इस वक्त अनाउंस हो रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। इसके अंदर हम लोगों ने आज का जो ये व्लॉग किया है इसमें पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम को इन्वॉल्व किया है, पीपीपीस। हम पहले स्टिमुलस पैकेजेस के बारे में बात कर चुके हैं, फेडरल स्टिमुलस एड्स के बारे में बात कर चुके हैं। दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। हम
EIDLs के ऊपर, इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन्स के ऊपर बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन और PPP इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए आपको क्रेडिट यूनियंस, बैंक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको लेंडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इधर देर स्मॉल लेंडर्स और बिग लेंडर्स, बट लाइक आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वेयर एज EIDL को अप्रोच करने के लिए नहीं, आपको ऐसा लेंडर्स को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट्स पे जाके आपने वहाँ पे उनको अप्लाई करना है ये इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन्स के लिए, और ये ग्रांट्स हैं। पहले इन्होंने अनाउंस किया था यू कैन गेट $10,000, बट अब सिर्फ एक एम्प्लॉय के ऊपर $1,000 आपको मिलेगा, और मैक्सिमम बेनिफिट्स $10,000 के ही हैं। तो ये ग्रांट्स हैं, लोन्स की मद में आपको ये ग्रांट्स मिलनी हैं, और अभी तक उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई हैं, इनकी पेमेंट्स नहीं बताई हैं, टाइमिंग्स नहीं बताए हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये जो लोन आपको मिलना है ये आपको 6 महीने के लिए मिलना है, कुछ कहते हैं 10 महीने के लिए, कुछ कहते हैं साल से ऊपर के लिए। तो अगेन ये एक ग्रांट है, और आप अप्लाई करें, और जैसे इनकी टर्म्स सामने आएंगी तो ऑटोमेटिक देयर इज अ चांस कि वो इसको जो है वो ग्रांट में कन्वर्ट करके आप लोगों की जो है ना ये पेमेंट्स जो हैं इसके अंदर आपको रिलीव मिल जाए। तो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने EIDL डिस्कस किया, हमने पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम डिस्कस किया, हमने स्टिमुलस चेक्स को डिस्कस किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल नहीं किया तो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट फाइल करें राइट नाउ। इट्स अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट जस्ट गॉट सम मनी। डिपार्टमेंट स्टेट्स को गवर्नमेंट ने अभी एलोकेट की है ये फंडिंग, तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोगों ने अपनी अनएम्प्लॉयमेंट फाइल नहीं किया, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट फाइल करें। मैं इस व्लॉग के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि 26.5 मिलियन अमेरिकन अप्लाइड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग भी अपना जो रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं वो लें। अगर आप 1099 या गिग वर्कर हैं, आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऊबर और लिफ्ट के ड्राइवर्स हैं आप, और यानी कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप फ्रीलांसर्स हैं, तो आपको DUA डिजास्टर अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस मिलेगी। आप पेंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस ले सकते हैं, फेडरल के जो है ना कॉम्पनसेशन के पैकेजेस हैं वो मिल सकते हैं, तो गो फॉर इट। तो एनी हाउ, आज का हम यहाँ पे व्लॉग को रैप अप करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपको दी है। आई होप के इट वाज ऑल वर्थ इट। सी यू लेटर फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय।